गुड आफ्टरनून। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ सीएसएफ पैरामीटर। तो सीएसएफ पैरामीटर से पहले हमने डिस्कस किया था नॉर्मल वैल्यू फॉर द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पैरामीटर। सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पैरामीटर, सीएसएफ को हम बोलते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन of CSF normal physical character like its appearance, color, turbidity, coagulate और steady। क्या होता है जो हम CSF की टेस्टिंग करते हैं तो हम उसमें क्या क्या करते हैं, जो फिजिकल पैरामीटर होता है जैसे कि हमारा उसका अपीयरेंस क्या है, उसका कलर कैसा है, टर्बिडिटी कैसी है, कोगुलेंट होता है कि नहीं होता है, इसकी हम स्टडी करते हैं। नॉर्मल अपीयरेंस जो हमारा CSF है उसका नॉर्मल अपीयरेंस क्या होता है, इट इज ए क्लियर कलरलेस फ्लूइड विच डज नॉट क्लॉट और स्टैंडिंग। ये क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है जिसको अगर हम स्टैंडिंग कर रहे हैं तो इसको ये क्लॉट नहीं होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका होता है 1.003 to 1.009 और ल्यूकोसाइट होता है 6 पर सेंटीमीटर और लेस। इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.003 to 1.009। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सोडियम आयन Na प्लस आयन कितना होता है 334 mg/m। इसका जो वैल्यू हम लेते हैं m% में लेते हैं तो सोडियम आयन कितना होता है 334 mg। पोटेशियम आयन होता है 10 से 12 mg, K प्लस हम बोलते हैं 10 से 12 mg होता है। कैल्शियम कैल्शियम या आयन होता है 5.3 mg। क्लोरीन Cl माइनस आयन होता है 700 mg। या CO3 या CO बोलते हैं बाइकार्बोनेट या CO3 आयन होता है 40 to 60 mg। फास्फेट PO4 1.8 mg। सल्फेट 0.6 mg। ग्लूकोज 50 to 70 mg। प्रोटीन 20 to 40। एल्बुमिन और ग्लेबिन ALB/GLB रेशियो ये होता है 1%। कोलेस्ट्रॉल होता है 0.06 to 0.2 mg। यूरिया 10 to 30 mg। ये इसके नॉर्मल वैल्यू हो गए। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ CSF पैरामीटर इन वेरियस CNS आर्डर। वेरियस CNS आर्डर मतलब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कोई डिसऑर्डर है, इन वेरियस CNS डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द फीवर। अगर CNS डिसऑर्डर है किसी बुखार के साथ तो क्या होता है, सो चेंज लाइक इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ CSF। जो CSF का प्रेशर है 100 to 110 ml इसका वॉल्यूम होता है और प्रेशर होता है 100 to 110 mm ऑफ वाटर, mm ऑफ WC बोलते हैं वाटर कॉलम, mm ऑफ वाटर कॉलम। तो उसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। इंक्रीज इन प्रोटीन ग्लूकोज एंड सेल। जो ल्यूकोसाइड पर mm में हमने बताया था उसका काउंट भी बढ़ जाता है, प्रोटीन बढ़ता है और ग्लूकोज बढ़ जाता है। वेरियस डिसऑर्डर अगर CNS की बात करें तो क्या क्या है, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, ये सब क्या है, मेनिंजाइटिस के टाइप हैं। हमने क्या क्या नाम लिया, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फंगल और वायरल मेनिंजाइटिस। इसके बाद होता है सबड्यूरल इम्फाइमिया, ब्रेन एब्सेंसेस, epidural abscess like cerebral abscesses, spinal abscesses, नियोप्लाज्म, ट्यूमर या ल्यूकेमिया। इतने टाइप के हमारे डिसऑर्डर होते हैं, इसको हम बोलते हैं CNS डिसऑर्डर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट एंड इट्स डियर सिग्निफिकेंस। तो हम लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या क्या करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट इंक्लूड वेरियस सब्सटेंस measuring present in blood,
urine and stool as their substance through synthesized by liver and released in the their fluid। हम क्या करते हैं लीवर फंक्शन में ब्लड, यूरिन और स्टूल का टेस्टिंग होता है। इसमें हम जो टेस्टिंग करते हैं वो लीवर में सिंथेसाइज होता है और ब्लड या यूरिन में रिलीज होता है। तो सबसे पहले हम ब्लड वैल्यू की बात करें। लीवर फंक्शन के ब्लड वैल्यू में सबसे पहले आता है बिलिरुबिन टोटल। इसका जो वैल्यू होता है 0.1 से 1.2 mg/dl। कोलेस्ट्रॉल टोटल 150 to 250 mg/dl। लिपिड टोटल 400। लिपिड टोटल 400 की बात करें तो हमारा ये जिसका नॉर्मल मीट होता है 800 mg/dl। ट्राइग्लाइसराइड 100 to 190 mg/dl। फास्फोलिपिड होता है 150 to 380 mg/dl। फ्री फैटी एसिड होता है 9 to 150 mm/लीटर। फास्फोलिपिड और फास्फोरस 8 to 11 mg/dl। ये सब क्या है लिपिड के टेस्ट हो गए। इसके बाद प्रोटीन की जो टेस्ट होता है प्रोटीन क्या है 6 to 7.8 mg ऑफ प्रोटीन। टोटल जो है 6 से 7.8% ऑफ कंट्रोल। फास्फेट में होता है एल्कलाइन एसिड फास्फेट। तो एल्कलाइन एसिड फास्फेट की जो वैल्यू होती है 20 to 90 यूनिट पर ml, या इसको बोलते हैं कॉमनोन एंड 25% और 60 to 60 यूनिट पर ml एट 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टेस्ट होता है ट्रांसफरेज का। ट्रांसफरेज की लिमिट होती है 10 to 40 यूनिट पर ml एट 25 डिग्री सेल्सियस। SGOT SGOT एंड AST होता है 16 to 60 यूनिट पर ml एट 30 डिग्री सेल्सियस। SGPT डिवाइडेड बाई ELT होता है 10 to 30 यूनिट पर ml एट 25 डिग्री सेल्सियस और 8 to 50 यूनिट पर ml एट 30 डिग्री सेल्सियस। GGT होता है 5 to 40 यूनिट पर लीटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। सेफ्लिन फ्लोकुरेशन अप टू इन 28 आवर। थाइमल टर्बिडिटी 0.4 यूनिट। ये हमारे सारे क्या थे ब्लड वैल्यू थे। अब इसके बाद हम यूरिन वैल्यू की बात करेंगे। यूरिन वैल्यू कितना होता है। यूरिन वैल्यू में सबसे पहले बिलिरुबिन निगेटिव होना चाहिए या 0.5 to 4 होना चाहिए। यूरोबिलिग्नोन 3.3 to 1 in this unit in 24 hours or 0.09 to 4.3 माइक्रो ml पर 24 आवर्स। अब स्टूल का यूरोबिलिग्नोन होता है 40 to 200 mg पर 24 आवर। Most of these values are increase in hemolytic, hepatic and post-hepatic type of jaundice। जब जांडिस होता है तो सारे वैल्यू क्या होते हैं जनरली इंक्रीज हो जाते हैं एंड प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ जांडिस। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन CSF एग्जामिनेशन में हमारा एफरेंस होता है। एफरेंस हमारा कलरलेस, क्लियर, डज नॉट क्लॉट ऑन स्टैंडिंग, कलर एबनॉर्मल, टर्बिडिटी एबनॉर्मल, कोगनेंट एबनॉर्मल, RBC नील होना चाहिए, प्रोटीन लो प्रोटीन होना चाहिए। लो प्रोटीन का मतलब 50 to 40 mg पर 100 ml, ग्लूकोज 40 to 70 mg पर 100 ml। क्लोराइड 650 to 750 mg NaCl पर 100 ml। और सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस में कलर प्रेजेंस ऑफ ब्लड है अगर तो हमारा क्या हो सकता है ट्यूमर हो सकता है, ह्यूमरेजेज हो सकता है। टर्बिडिटी प्रेजेंस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन मेनिंजाइटिस, अगर टर्बिडिटी आ रहा है तो मेनिंजाइटिस हो सकता है। कोगुलेंट प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, TB, स्पाइनल ट्यूमर। प्रोटीन इंक्रीज इन इन्फ्लेमेशन ब्रेन एंड द स्पाइनल ट्यूमर, अगर प्रोटीन आता है तो। ग्लूकोज डिक्रीज इंक्रीज इन मेनिंजाइटिस, क्लोराइड डिक्रीज इन ब्रेन ट्यूमर एंड डायबिटिक। ये हमारे सारे
फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स है।